सीधे आशुतोष के पास चलता हूँ। आशुतोष, मुझे सीधा एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या वाकई हमने 20वीं सदी के महापुरुषों की अनदेखी की है? ये नाम तो अभी अपराजिता जी ने लिए, मैं और कई नाम ले सकता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बारे में कहा जाता है कि इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इतिहास ने उनके साथ भी न्याय नहीं किया। वीर सावरकर, बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्या वाकई इतिहास ने ऐसे लोगों के साथ न्याय किया है? दीपक, सबसे पहले तो मैं अपराजिता जी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, अनजान, मैं उनको बता दूं कि राजा महेंद्र प्रताप कभी अनजान नहीं थे। जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा है, स्कूलों में पढ़ा है और बाद में पढ़ा है, उनको अच्छी तरीके से पता है राजा महेंद्र प्रताप कौन थे, उन्होंने किस तरीके से जाके एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी। लेकिन यह एक अलग सवाल है। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन की गाथा, और बहुत बड़े शब्दों में उसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर हेडगेवार जी की क्या धारणा थी। सिर्फ मैं कोट कर रहा हूं, एग्जैक्टली वर्बेटिम कोट कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जिसको प्रधानमंत्री जी, जिसको मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी गाथा कह रहे थे, उसको हेडगेवार ने 1936 में कहा था शैलो नेशनलिज्म। मैं अगर कहिए तो मैं पढ़ के सुना देता हूं, नहीं तो छोड़ देता हूं। Programs born out of momentary enthusiasm and outburst of mercurial emotions, and described all such attempt to overthrow the British rulers as shallow nationalism, एक छिछला राष्ट्रवाद, जिसको इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। इनके अपने ही जिन्होंने आरएसएस का गठन किया, वो उस राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद मानने के लिए तैयार नहीं थे। कह रहे थे मोमेंट्री, क्षणिक आवेश में जो लोग निकल आते हैं, उसको किस किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और सिर्फ एक बार नहीं कहा उन्होंने, तो इसके बाद आप फिर उन्होंने वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पैट्रियोटिज्म इज नॉट ओनली गोइंग टू प्रिजन, इट इज नॉट करेक्ट टू बी कैरीड अवे बाय सच सुपरफिशियल पैट्रियोटिज्म। यानी जो सुपरफिशियल पैट्रियोटिज्म, यानी जो राजा महेंद्र प्रताप ने जो त्याग किया, जो सुभाष चंद्र बोस ने त्याग किया, जो भगत सिंह ने त्याग किया, वो सब लोग राष्ट्रवादी नहीं थे, छिछले राष्ट्रवादी थे। वो सब लोग सस्ते देशभक्त। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिन्होंने आरएसएस का गठन किया वो कह रहे हैं। अब आप आज की तारीख में आप बड़े बड़े शब्दों में आप कहना चाहते हैं कि हम तो इतिहास में उनका नाम भूल गए। हकीकत यह है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में अगर जाट समुदाय अगर नाराज नहीं होता, तो कदापि 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 राजा महेंद्र प्रताप का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती। और मैं पहली बार मुझे पता चला कि राजा महेंद्र प्रताप जाट थे। यह है यह है दर्शन कि उन्होंने एक इतने बड़े राष्ट्रवादी को, इतने बड़े देशभक्त को, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी को उन्होंने सिर्फ एक जाट नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, ताकि आने वाले चुनाव में उनका उदाहरण। मैं चाहूंगा कि अपराजिता जी सवाल का जवाब दे कि बी हेडगेवार ने क्यों जो राष्ट्र की इतना बड़ा आंदोलन था, उसको छिछला राष्ट्रवाद कहा था, उसको सुपरफिशियल पैट्रियोटिज्म कहा था। आप ही का सवाल अपराजिता जी के पास ले जाता हूं। अपराजिता जी, क्या डॉक्टर हेडगेवार जी ने वाकई छिछले राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको आशुतोष कोट कर रहे हैं पुस्तक से? ये आशुतोष जी का कोटेशन लग रहा है। हमें दिखाएं, बताएं कहां से इन्होंने ये कोटेशन लिया है, जरा हमारे साथ साझा करें। कैसे विश्वास ये किताब दिखा रहा हूं मैं आपको अपराजिता जी, और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये बात है 1936 मार्च 24 मार्च 1936 संघ स्थापना विधि कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने लिखा है, और यह बाकायदा आरएसएस के लोगों ने के बीच बांटा गया है। पूरा पढ़ के सुना दूं। संघ मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द प्रोग्राम्स बोर्न आउट ऑफ मोमेंटरी एंथुसियाज्म एंड आउटबर्स्ट ऑफ मर्क्यूरियल इमोशंस। एसोसिएशन विद सच प्रोग्राम विल ओनली हार्म द स्टेबिलिटी ऑफ द संघ। अगर उन्होंने सुन लीजिए, हेडगेवार जी ने यह भी कहा कि अगर इस आंदोलन से अगर आप लोग जुड़ेंगे तो संघ कज की जो स्टेबिलिटी उससे दूर हट जाएंगे। तो सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि राष्ट्र आजादी की लड़ाई में आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेताओं का कोई रोल नहीं था, क्योंकि वो उसको राष्ट्रवाद मानते ही नहीं थे, क्योंकि उसका पैट्रियोटिज्म मानते ही नहीं थे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, सुपरफिशियल जवाब ले लेते हैं, अपराजिता जी से जवाब ले लेते हैं और उनको पूरा मौका देते हैं जवाब देने का।